देखें जी, आप सभी का एक बार फिर स्वागत है गुरुकुल ऑफ साइंसेज में। मैं दिनेश शर्मा और आज का जो वीडियो रहने वाला है वो रहने वाला है अपना डिटेल वीडियो सर नए बैच के ऊपर। तो नोटिफिकेशन आपको मिल ही गया होगा, 15 सितंबर से हमारा न्यू बैच जो है वो स्टार्ट हो रहा है। मोस्ट प्रोबेबली ये 2025 के लिए सही रहेगा क्योंकि अभी 24 में तो टाइम इतना है नहीं। सिलेबस कंप्लीट होने में लगभग 7 महीने लग जाते हैं। हाँ, तो टाइम अभी निकल गया 24 का, नहीं 25 के लिए आप टारगेट रखेंगे तो बहुत बढ़िया हो जाएगा। तो इसमें बात कर लेते हैं सर, हम लोग कौन कौन सी बुक जो है वो फॉलो करने वाले हैं, किस तरीके से क्लासेस चलेंगी, क्या कोई शेड्यूल रहेगा, वो सारी बातें जो है आपको आज इस वीडियो में मिल जाएंगी। तो लास्ट तक बने रहिएगा, बहुत ही इन्फॉर्मेटिव वीडियो होने वाली है। और अगर आप ज्वाइन करने का सोच रहे हैं तो देरी मत कीजिएगा, आज ही रजिस्ट्रेशन कीजिएगा अपना। नीचे गिवन है आपको नंबर्स डिस्क्रिप्शन के अंदर, उन पे आप कॉल कीजिए या मैसेज कीजिए, जैसा भी आपको ठीक लगता है। तो आप देखें सर, सबसे पहले हम लोग बात करते हैं कि स्टार्टिंग कहाँ से करेंगे हम लोग अपने नए बैच की। तो स्टार्टिंग हम लोग करेंगे अपना ODE, आपने सुना ही होगा सर, टॉपिक है अपना ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग करेंगे ODE पहले नंबर पे, देन हम लोग मूव करेंगे PDE। ODE और PDE के लिए हम लोग जो बुक फॉलो करेंगे वो फॉलो करेंगे एस चंद पब्लिशर्स की, और ऑथर का नाम रहने वाला है MD रायसिंघानिया। तो आपका जो ODE और PDE है इसमें हम बहुत सारी ट्रिक्स भी सीखेंगे, मतलब इसमें कुछ क्वेश्चंस ऐसे भी हैं जो सीधे मुंह बात नहीं करते हैं, जिनमें अगर आपको ट्रिक्स का ज्ञान ना हो तो फिर मामला हैप्पी बर्थडे हो जाता है, समझ रहे हैं ना आप। तो देखेंगे सर, 4 पिट मेथड है, जैसे आपका हीट इक्वेशन है, वेव इक्वेशन है, लाप्लास इक्वेशन है, देन लाप्लास ट्रांसफॉर्म भी है अपने पास, आपका वेरिएशन ऑफ पैरामीटर। तो बहुत सारे ऐसे टॉपिक हैं जो इंपॉर्टेंट है, जहां से लगभग हर साल आपका एग्जाम में क्वेश्चन बन जा रहा है। और उस टॉपिक के अंदर भी बहुत सारे क्वेश्चन के वैरायटी ऐसा है जिसके अंदर आपको कुछ खास किस्म का ट्रिक चाहिए, तो वो सारा डिस्कस करेंगे। आपको असाइनमेंट मिल जाएगा इसका सॉल्व करने के लिए, मोर देन सफिशिएंट रहेगा। और उसके बाद ODE PD करने के बाद हम लोग थर्ड नंबर पे जो है अपना टॉपिक करेंगे, बेसिकली स्टैटिक्स ले लीजिए आप। फिजिक्स वाले पोर्शन अपन लोग पहले कर लेंगे, तो स्टैटिक्स कर लेंगे तो आसान रहेगा, कोई दिक्कत नहीं है। स्टैटिक्स एंड डायनामिक्स जो है वो अपन लोग निपटा देंगे, तो बड़ा इजीली हो जाएगा। इसके लिए हम लोग जो बुक फॉलो करेंगे दैट इज कृष्णा सीरीज, और बस ठीक है, कृष्णा सीरीज सफिशिएंट है, मोर देन। और कुछ आपके क्वेश्चंस रहेंगे जो कि दूसरे सोर्सेज से हैं, तो वो आपको कंपाइलेशन मिल ही जाएगा क्वेश्चंस का, और क्लास में सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाएंगे, तो कुछ दिक्कत आएगी नहीं। स्टैटिक्स डायनामिक्स करने के बाद हम लोग फिर साथ ही साथ अपना निपटा लेंगे मैकेनिक्स एंड फ्लूइड, क्योंकि अभी हमें ODE PD का ज्ञान होगा तो मैकेनिक्स और फ्लूइड बड़ा इजीली हो जाएगा। मैकेनिक्स के लिए कोई SH बुक तो मतलब नहीं है कि आप उसको फॉलो करें और सेट हो जाए। 2-3 बुक इसके अंदर हम लोग जो है वो रेफर करते हैं, तो अब नाम किस किस का लिखें, बात ये वाली बात है ना। तो 2-3 बुक जो है वो इसमें रेफर होती है, समझ जाइए आप। फ्लूइड के अंदर 2 बुक हम लोग लेके चलते हैं, दैट इज एस चंद की MD रायसिंघानिया, और आपका कृष्णा सीरीज का जो बुक आता है फ्लूइड डायनामिक्स का, वो हम लोग फॉलो करेंगे यहाँ पर। देन ये हो जाने के बाद अब हमारे पास क्या है, चॉइसेस हैं, मतलब अभी हम लोग जो है वो किसी भी ऑर्डर में टॉपिक्स को कवर कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं आएगा। तो इसके जस्ट बाद हम लोग करेंगे थोड़ा सा ग्रुप थियरी एंड रिंग थियरी, बेसिकली आपका मॉडर्न अलजेब्रा। तो मॉडर्न अलजेब्रा के लिए देखिए सर, ये बड़ा ही मतलब आपका एक हॉट टॉपिक है। हॉट मतलब बोले तो मेजॉरिटी ऑफ लोगों को इसके अंदर दिक्कत होती है। दिक्कत जो मतलब मेरे को फीडबैक मिलता है कि मॉडर्न में बहुत प्रॉब्लम रहता है, क्योंकि थियोरेटिकल टॉपिक है, और ज़्यादातर जो लोग होते हैं वो BSc बैकग्राउंड से होते हैं या आपके BTech MTech वाले बैकग्राउंड से होते हैं, तो उन्होंने इतना ये प्रूफ लिखने का जो झमेला होता है ना, इतना नहीं किया होता। आप समझ सकते हैं, जो लोग BSc या BTech होंगे वो मेरी बात से रिलेट कर पा रहे होंगे। जो MSc है मैथ्स में, वो तो इसके साथ कंफर्टेबल फील करते हैं। इसमें देखो अपने पास जो बुक्स हैं वो 4 हैं बेसिकली, उन 4 का कंपाइलेशन है, मैं आपको बता देता हूँ। सबसे पहले अपना कृष्णा सीरीज है।
कृष्णा सीरीज से हम लोग जो है वो थ्योरम ले लीजिए या आपका प्रूफ ले लीजिए, थोड़े बेसिक बेसिक क्वेश्चन ले लीजिए, काइंड ऑफ कॉन्सेप्ट जो बिल्ड करेंगे वो कृष्णा सीरीज को यूज करके करेंगे। देन अपने पास फिर बात आती है कि क्वेश्चन, एग्जाम में तो क्वेश्चन आएगा ना, किस्मत अच्छी होती तो थ्योरम भी आता है, बट इन जनरल क्वेश्चन आते हैं थ्योरम के ऊपर। तो क्वेश्चन के लिए हम लोग फॉलो करते हैं एस.के. भामरी, अपना एक ऑथर है, उनकी बुक आती है, दिल्ली यूनिवर्सिटी के अंदर चलती है, बड़ी फेमस है। देन एक आर कुमार की बुक आती है, वो भी बड़ी फेमस है, वो यूज करते हैं। और लास्ट में सर आपका जो आदि ग्रंथ आता है मॉडर्न का, दैट इज गैलियन, आप सबने नाम सुना होगा, उसके एक्सरसाइज के कुछ सेलेक्टेड क्वेश्चंस। तो ऐसे मिली जुली सरकार चलती है इसकी मॉडर्न की। तो है मॉडर्न का एक्सटेंशन आप देखिए लीनियर अलजेब्रा है। अब इसके अंदर जो हम लोग बुक फॉलो करेंगे दैट इज कृष्णा सीरीज, फर्स्ट वन इज, एंड सेकंड जो है आप बोल सकते हैं इसके अंदर एक पियर्सन जो है पब्लिशर्स की बुक आती है, तो वो हम लोग फॉलो कर लेते हैं थोड़ा बहुत क्वेश्चन प्रैक्टिस के लिए। तो इतना काम चलता है बेसिकली। मॉडर्न का ही आप देखेंगे सर एक्सटेंडेड रूप लीनियर है, तो जब भी करें आप, मतलब खुद से भी अगर कर रहे हैं तो इन दोनों को साथ ही करें तो आपको ज़्यादा बेनिफिट मिलेगा। पहले मॉडर्न करें, इसका एक्सटेंशन लीनियर अलजेब्रा है, फिर ये कीजिए तो बात बढ़िया जमेगा। इतना करने के बाद अब देखिए 6 टॉपिक कवर हो गए ना अपने। फिर अब थोड़े आसान टॉपिक पे चलते हैं। 7th हम लोग ले लेंगे लेट से अपना LPP, बिल्कुल आसान टॉपिक है। इसके लिए बुक जो है आप जैन एन अय्यर करके आती है एक, अयंगर करके, वो आप फॉलो कर सकते हैं, लगभग सब लोग वही फॉलो करते हैं। या क्वेश्चन प्रैक्टिस के लिए आप BS ग्रेवाल फॉलो कर सकते हैं, या फिर जो है सर आप कृष्णा सीरीज भी फॉलो कर सकते हैं। साथ ही साथ असाइनमेंट तो आपको मिलेंगे ही, तो कंपाइलेशन है बेसिकली वो, तो ऐसा इधर उधर भागने का ज़रूरत नहीं पड़ेगा। देन अपने पास न्यूमेरिकल एनालिसिस है, न्यूमेरिकल एनालिसिस एंड कंप्यूटर प्रोग्रामिंग। ये टॉपिक भी बहुत ही इजी काइंड ऑफ है, न्यूमेरिकल एनालिसिस एंड CP। इसके लिए जो बुक फॉलो करेंगे अपन न्यूमेरिकल मेथड्स के लिए, दैट इज अच्छा वो उल्टा हो गया, LPP की तो कृष्णा सीरीज ही करेंगे। वो अयंगर वाली बुक न्यूमेरिकल एनालिसिस की आती है, तो वो इसमें देखेंगे। इसमें आप जो है अपना BS ग्रेवाल भी देख सकते हैं, आपने कॉलेज टाइम पे पढ़ी होगी। कंप्यूटर प्रोग्रामिंग के लिए कोई एक बुक नहीं है, वो अपनी मिली जुली सरकार है 4-5 किताब से, मतलब कुछ किसी में से उठाया कुछ किसी में से उठाया, ऐसा मामला है, तो इसको करेंगे, आसान टॉपिक है। देन 9th हम लोग बात करें तो अभी पेपर सेकंड में देख लेते हैं। अपना मॉडर्न हो गया है, आपका LPP हो गया है, आपका न्यूमेरिकल हो गया है, और पेपर 2 में मैकेनिक्स एंड फ्लूइड हो गया है। 4 हो गए हैं, मतलब इसके 3 रह गए हैं अभी। तो इसमें देखें, उसके बाद हम लोग चल सकते हैं लाइक अपना कॉम्प्लेक्स एनालिसिस। या उससे पहले पेपर 1 का एक टॉपिक और है जो कि आसान ही है, दैट इज एनालिटिक ज्योमेट्री। इसको हम लोग निपटा लेंगे। ये इसके लिए हम लोग जो बुक फॉलो करेंगे, इसमें आपका PN चटर्जी है, कृष्णा सीरीज है, और इसमें जो आप बोल सकते हो सर क्वेश्चन आते हैं ना एग्जाम में, डायरेक्ट PN चटर्जी से छपे हुए होते हैं, बट उनको समझने के लिए विजुअलाइजेशन चाहिए तगड़ा, क्योंकि 3D का मामला है, तो वो हम लोग यहाँ पर बात करेंगे। देन पेपर 1 में आप देखें सर, अभी एक अपना लीनियर हो गया है, एनालिटिक हो गया है, स्टैटिक्स डायनामिक्स हो गया है, और आपका पेपर 1 का एक और आसान टॉपिक है, दैट इज वेक्टर एनालिसिस। एकदम पप्पू किस्म का टॉपिक है। इसके लिए आपको जो है बुक एक एस चंद की आती है, और आपको एक कृष्णा सीरीज की आती है बुक, वो है, और साथ में इसमें थोड़ा सा जो पोर्शन है वो डिफरेंशियल ज्योमेट्री का है, तो आपको वो भी कवर करना पड़ेगा, बट टेंशन मत लीजिए, अपन यहाँ सारा कवर करके चलेंगे। बेसिकली 3 बुक्स आपको लगती हैं इसके लिए। है छोटा ही, 60 नंबर का आता है वेटेज इसका, और बिल्कुल आसान आता है क्वेश्चन, बस ये है कि कॉन्सेप्ट अपने को आने चाहिए। पेपर 1 में देखें सर, अभी स्टैटिक्स डायनामिक्स हो गया है, आपका लीनियर हो गया है, एनालिटिक हो गया है, फिर बचा कैलकुलस पेपर 1 के अंदर, वेक्टर हो गया है, अच्छा ये हो गया है, ठीक है। कैलकुलस रह गया है, आपका रियल रह गया है, आपका जो है कॉम्प्लेक्स रह गया है, तो इनकी भी बात कर लेते हैं। फिर अपन लोग चलेंगे सर रियल के ऊपर, रियल प्लस कैलकुलस एक साथ चलता है यहाँ पर। तो रियल प्लस कैलकुलस जो है वो बुक आप इसके लिए बोलेंगे तो सर इसके लिए एस चंद है, आपका मलिक एन अरोड़ा है, हम लोग एस चंद फॉलो करते हैं, और ठीक है। न्यूमेरिकल के लिए कुछ अदर सोर्सेज हैं, वहाँ से भी हम लोग न्यूमेरिकल उठा लेते हैं।
कैलकुलस के लिए कृष्णा सीरीज है, अगेन इंटीग्रल कैलकुलस एंड डिफरेंशियल कैलकुलस आप फॉलो कर सकते हैं। और कुछ एस चंद की बुक्स आती हैं सर, वो फॉलो कर सकते हैं, बाकी मिली जुली सरकार चलती है इसके अंदर। देन रियल प्लस कैलकुलस के बाद हम देखेंगे सर कॉम्प्लेक्स। कॉम्प्लेक्स के लिए आप कृष्णा सीरीज का बुक जो है वो ले सकते हैं, दैट इज कॉम्प्लेक्स एनालिसिस करके ही आता है कृष्णा सीरीज का। और क्वेश्चन प्रैक्टिस के लिए आप शॉम सीरीज पे भी जा सकते हैं, बट अगेन सर अपने पास तो मिली जुली सरकार है, कंपाइलेशन है बेसिकली दोनों बुक्स का। तो अभी हम बात करें सर पेपर 1 में जो टॉपिक हैं वो शायद से कवर हो गए हैं। पहला अपना ओडी हो गया है। सेक्शन ए की बात कर लेते हैं। सेक्शन ए में आप जानते हैं सर कौन कौन सा आता है, आपका लीनियर आता है ए के अंदर, आपका एनालिटिक ज्योमेट्री आता है ए के अंदर, देन आपका कौन सा आता है सर तीसरा जो है इनके साथ में कैलकुलस आता है सेक्शन ए में। सेक्शन बी की अगर हम बात करें तो सेक्शन बी में कौन कौन आता है जल्दी बताओ जी। सेक्शन बी में अपना ओडीई आता है, ओडीई के साथ कौन आएगा आपका स्टैटिक्स एंड डायनामिक्स आएगा, और साथ में कौन आएगा आपका वेक्टर एनालिसिस आएगा। तो ये पेपर 1 का मामला है। पेपर 2 की अगर आप बात करेंगे तो पेपर 2 में सेक्शन ए में कौन आता है आपका मॉडर्न आता है। सेकंड के ए सेक्शन में आपका जो है आप बात करें सर मॉडर्न के अलावा कौन दिखता है आपको, एलपीपी दिखता है, आपको कॉम्प्लेक्स दिखता है, आपको रियल दिखता है। तो ये सारे हैं जो सेकंड पेपर के सेक्शन ए में आते हैं। सेक्शन बी की अगर हम बात करें तो कौन कौन दिखेगा। सेक्शन बी में सबसे पहले आपको पीडीई दिखेगा, पीडी के बाद आपको फ्लूइड दिखेगा, कहाँ चला गया फ्लूइड, ये रहा, और फ्लूइड के बाद आपको दिखेगा एक कहाँ चला गया सर तीसरा टॉपिक इसका, न्यूमेरिकल एनालिसिस एंड सीपी कंप्यूटर प्रोग्रामिंग। तो ये है आपका जो टोटल सिलेबस है पेपर 1 और पेपर 2 का सेक्शन वाइज। टेंटेटिव ऑर्डर यही रहेगा अपना, सबसे पहले ओडीई, देन पीडीई, फिर स्टैटिक्स डायनामिक्स। हाँ एक बात और है, स्टैटिक्स डायनामिक्स में मेरे को जो फीडबैक मिला है अभी तक बहुत बढ़िया है बच्चों का। आमतौर पर क्या होता है कि बहुत सी यूनिवर्सिटीज़ में मैथ ऑनर्स जो लोग करते हैं उनके सिलेबस में स्टैटिक्स एंड डायनामिक्स होता है, बट ऐसा नहीं है कि सबके में ही होता है, बहुत से यूनिवर्सिटीज़ में नहीं भी होता है। तो हम लोग क्या करते हैं स्टैटिक्स डायनामिक्स बिल्कुल बेसिक से लेकर चलते हैं, लाइक फोर्स क्या है आपका, फोर्सेस के क्या टाइप हैं, कॉन्टैक्ट फोर्स क्या है, नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स क्या है, आप फ्री बॉडी डायग्राम कैसे बनाएंगे, तो उन सब की बात हम लोग जो है वो करते हुए चलते हैं। तो उम्मीद करता हूँ चीज़ें समझ आई होंगी ये। बाकी क्लासेस का जो शेड्यूल है वो आपका मंडे टू फ्राइडे रहेगा, ज़रूरत पड़ती है तो सैटरडे भी हो जाता है, बट एज यूजुअल मंडे टू फ्राइडे चलता है। टाइमिंग मॉर्निंग की रहेंगी, लगभग 10:30 to 1:30 आपका क्लास का टाइम चलेगा मॉर्निंग के अंदर। और सैटरडे संडे आपको पीडीएफ मिल जाएगा क्वेश्चंस का, आप बैठ के वो सॉल्व करेंगे। कोई डाउट आता है तो मंडे को मेरे से पूछेंगे, और लाइव क्लास में देखे डाउट आता है तो आप तो तुरंत ही पूछ सकते हैं, उसमें तो कोई दिक्कत नहीं है। साथ ही साथ आप ये देखिएगा आपको रिकॉर्डिंग एक्सेस मिल जाएगा, आपको 15 मंथ्स के लिए रिकॉर्डिंग एक्सेस मिल जाएगा, और आपको एक मेंटरशिप प्रोग्राम मिल जाएगा, वो जल्दी हमारे चैनल पे स्टार्ट होने वाला है, बट पेड बच्चों के लिए रहेगा। तो वो उसमें क्या करेंगे हम लोग, वीक में 3 दिन आपके लिए टाइम अलग से बुक करके रखेंगे। कोई क्वेरी होता है आप आइए मीटिंग पे, और जो भी क्वेरी है आपका मैथ्स ऑप्शनल से रिलेटेड या प्रिपरेशन से रिलेटेड या कुछ एंजाइटी वगैरह हो रहा है वो सारा डिस्कस करेंगे। तो ये अपना डिटेल वीडियो है, मैं उम्मीद करता हूँ चीज़ें क्लियर हो गई होंगी। अगर आप जो है वो ज्वाइन करना चाह रहे हैं तो सर देरी मत कीजिएगा, डिस्क्रिप्शन में नंबर गिवन है, उस पर कॉल कीजिए या व्हाट्सएप मैसेज कीजिए, और वहाँ पर आपको पूरी डिटेल्स मिल ही जाएंगी। तो शुक्रिया आप लोगों का आज के लिए टाइम देने के लिए, उम्मीद करता हूँ चीज़ें समझ आएंगी। फिर देखें जी आपसे मिलते हैं सर लेक्चर 1 में 15 सितंबर को। टिल देन बाय बाय।